नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज हूँ मे मास 13 तारिख बुधवार। चलतु नजर पकाइबा आज दिन राज्य और देश विदेशर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। ता पूर्व जदि आपण चैनल नुआ करी अछंती तेबे वीडियोटी को गोटे लाइक एवं शेयर करबा सह चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे आपण केउं जिल्लार वीडियोटी को देखुचंती जणांतु, जा फଳରେ प्रत्येक दिन एपरि नुआ नुआ अपडेट सर्वप्रथमे पाई परिबे। परवर्ती खबर 5 दिन जाए भिजिब ओडिशा वज्रपात सह बहिब भीषण पवन। पाणीपाग विभाग आगामी 5 दिन पर्यंत ओडिशार विभिन्न जिल्ले में वज्रपात एवं प्रबल पवन हेबार संभावना थिबा नै पूर्वानुमान करिछि। विशेषकर प्रथम दिन में मयूरभंज जिला पाई ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि, कारण अपराह्न एवं संध्या समय रे एठारे घंटा प्रति 50 रु 60 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबा सह प्रबल वज्रपात हेबार आशंका रहिछि। तेबे सकाळ 8:30 पर्यंत जारी करा जायतिबा सूचना अनुसार बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, नयगढ़, गंजाम, गजपति, सुंदरगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, केन्दुझर, मयूरभंज, बौद्ध, कंधमाल, रायगड़ा, कोरापुट एवं मालकानगिरी जिले में केतेक स्थान में स्वल्परू मध्यम धरणर वर्षा किंबा वज्रपात होई पारे। राज्यर बाकी जिला गुड़िकर पाग सुखिला रहिबार संभावना रहिछि। एथिसहित बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, नयगढ़, गंजाम, गजपति, सुंदरगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, केन्दुझर, मालकानगिरी जिला पाई येलो वार्निंग जारी करा जायछि। एही सब जिला गुड़िकर अपराह्न एवं संध्या समय रे वज्रपात सह घंटा प्रति 40 रु 50 किलोमीटर बेगरे पवन बही पारे। मे 13 रु तारिख मध्य रे बहुत झड़ वर्षार संभावना रहिछि। परवर्ती खबर एलपीजी सब्सिडी उपरे सरकारक बड़ निष्पत्ति। एबे केवल गरीब परिवार को मिलिबो लाभ। फोन उठाउचंती अलर्ट। तेबे घरोई एलपीजी सिलिंडर व्यवहार करुथिबा लोकमानक पई एक गुरुत्वपूर्ण खबर सामना को आसीछि। केंद्र सरकार एलपीजी ग्राहक मानक सब्सिडी पई सेमानकर योग्यता विषय रे एसएमएस अलर्ट पठाइबा आरंभ करिसंती। वर्तमान टैक्स रेकर्ड माध्यम रे गैस सब्सिडी रो जांच प्रक्रिया को जोरदार रखा जायछि। मिलिथिबा सूचना अनुसार एलपीजी ग्राहक को पठा जायतिबा मेसेज रे उल्लेख अछि जे जेउ मानकर वार्षिक टैक्स जोगो आय 10 लाख टंका रु अधिक सेमानकु 7 दिन मध्य निजर संपूर्ण तथ्य देबाकू हेबो किंबा सठिक जवाब रखिबाकू हेबो। जो माने यह करिवे नहीं सेमानक विरुद्ध रे कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाय पारे। एतिकी नुहे 7 दिन मध्य संतोषजनक उत्तर न मिलिले तेबे संपृक्त ग्राहक माने एलपीजी सब्सिडी संपूर्ण रूपे बंद कर दिया जिवो बोली स्पष्ट करा जायछि। सरकार पूर्वरु मध्य चेतावनी दैछन्ति जे 10 लाख रु अधिक वार्षिक आय करुथिबा व्यक्ति सब्सिडी पाई योग्य नुहंती। केतेक मीडिया रिपोर्ट अनुसार एही प्रक्रिया पैन सहित जड़ित टैक्स रेकर्ड परिवार सूचना एवं एलपीजी ग्राहक डाटा सेवा को मैच करा जाउछि। जदि आपणक पाखकु एभली नोटिस आसुछि तेबे आपणकु निजर ईकेवाईसी डॉक्यूमेंट एवं लिंक होइतिबा रेकर्ड गुड़िकु निजर एलपीजी वितरक किंबा ऑयल मार्केटिंग कंपनी रे ऑफिशियल पोर्टल को चाहे यथाशीघ्र जांच करबाकू पड़िबो। परवर्ती खबर वंचित सुभद्रा हिताधिकारी खाता को गला टंका। स्वतंत्र कार्यक्रम रे टंका बांटिले उपमुख्यमंत्री। सुभद्रा हिताधिकारी मानक पई खुशी खबर। बैंक खाता को गला वंचित सुभद्रा किस्ती। वंचित सुभद्रा हिताधिकारी मानक डीबीटी माध्यम रे टंका बंटा जायछि। प्रथम, द्वितीय और तृतीय किस्ती वंचित 1,23,849 जन हिताधिकारी को मिलिछि एही टंका। एक स्वतंत्र कार्यक्रम रे टंका पठाइले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। आहुरी लक्षरु अधिक हिताधिकारी मानक पई विचार चली आगक सेमानंकु मध्य सुभद्रा टंका पठाजिबो बोली सूचना दिया जायछि। से आहुरी मध्य कहिसंती पाखापाखि 62 कोटी टंका सुभद्रा हिताधिकारी मानकर खाता को पठा देछि। एबे भी किछि फील्ड वेरिफिकेशन अटकी रहिछि। पाखापाखि 1 लाख फील्ड वेरिफिकेशन अटकी रहिछि। 3,26,000 नुआ आवेदन आम पाखक आसी सारिछि। सुभद्रार पंचम किस्ती राखी पूर्णिमा अर्थात अगस्ट 28 तारिख रे जारी हेबो बोली से कहिसंती। परवर्ती खबर किसान निधि योजनार 23तम किस्ती पूर्व यही काम निश्चिंत सारंतु चाषी नहले खाता को आसबनी टंका। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनार 23तम किस्ती संपर्क में सारा देशर चाषी मानक मध्य आशा वृद्धि पाउछि। देशव्यापी हजार हजार चाषी परवर्ती किस्ती पई अपेक्षा करिसेंती, किंतु पूर्व किस्ती प्रकाश पाइबा परे आगामी किस्तीर लाभ पाइबा पई चाषी माने समय मध्य समस्त आवश्यक औपचारिकता पूरण करबा अत्यंत जरूरी। प्रकृत में छोट छोट त्रुटि एवं
असंपूर्ण सूचना जोगु बहु संख्यक चाषी मानक पई पूर्व किस्ती मध्य अटकी जाइछि। एही योजनार पंजीकरण प्रक्रिया समय प्रायतः एपरि घटे जे आधार नंबर, बैंक अकाउंट विवरणी किंबा अन्यान्य जरूरी सूचना भूल भाव प्रवेश कराए किंबा असंपूर्ण रही जाए। फलस्वरूप किस्ती पेमेंट चाषींकर अकाउंट को स्थानांतरित होई न थाए। यह व्यतीत आधार नंबर एवं बैंक अकाउंट मध्य संजोगर अभाव, असंपूर्ण ई-केवाईसी एवं आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड करिबारे विफलता मध्य पेमेंट बंद हेबार प्रमुख कारण भाव उभा होइछि। एपरि परिस्थिति रे चाषी माननकु आ कोनोसी एजेंट किंबा व्यापक बाह्य सहायतार आवश्यकता नाही। चाषी माने एबे योजनार सरकारी वेबसाइट को जाई सेमानकर सूचना अपडेट करि परिबे। परवर्ती खबर, सूर्य पराग को चंद्र ग्रहण अगस्त मासरे 5 घंटा ब्लड मून भारत रे आकाश रे देखा जिवो कि प्रभाव जानतु। चलित वर्ष अगस्त मासरे उभय सूर्य पराग एवं चंद्र पराग देखा जिवो। प्रथमे 12 तारिख रे सूर्य पराग एवं 27 और 28 तारिख रे राति रे चंद्र ग्रहण हेबो। यह एक गभीर आंशिक चंद्र ग्रहण हेबो जहां अमेरिका, यूरोप एवं आफ्रिकार किछि अंश रे दृश्यमान हेबो। एहार अवधि 5 घंटा रहिबो किंतु एही चंद्र ग्रहण भारत रे दृश्यमान हेबो नाही। जेतेबेले पृथ्वी सीधासळख सूर्य एवं चंद्र मध्य गति करे चंद्र पृष्ठ रे एक छाया पकाए सेतेबेले चंद्र ग्रहण घटिथाए। एही चंद्र ग्रहण राति 10:33 समय आरंभ होई 28 अगस्त राति 12:12 समय रे एहार चरम सीमा रे पहुंचिबो। विज्ञान अनुसार जेतेबेले पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रर ठीक मझी को चली आसे सेतेबेले चंद्र ग्रहण होइथाए। 2026 र सबुठारु बड़ महाजागतिक घटना हेउछि 12 अगस्त रे हेबाकु थिबा पूर्ण सूर्य पराग। एही समय रे एवं उत्तर स्पेन भली अंचल रहिबो जेउठारे संपूर्ण अंधकार छाइजिबो। कनाडा एवं युक्तराष्ट्र अमेरिका रे एहार आंशिक रूप देखाजिबो। तेबे एपरि विरल सूर्य पराग भारत रे दृश्यमान हेबो नाही। परवर्ती खबर, भत्ता को नहीं आसिला बड़ अपडेट। एबे सबु भत्ताधारक पाइबे 3000 टंका। यह नहीं आसिला आ एक नुआ सूचना आपण माने जानिथिबे। एबे केवल झियो मानकर बयस 80 वर्ष ऊर्ध्व से हिताधिकारी मानक मिलुची 3500 टंका भत्ता राशि। हेले बाकी थिबा भत्ताधारकंकु 1000 टंका देउछंती सरकार। मिलुथिबा सूचना मुताबक खूब शीघ्र एबे सबु भत्ताधारक पाइबे 3000 टंका भत्ता। आपण जानिथिबे एबे समस्त भत्ताधारकंकु 1000 टंका मिलुची। से मधुबाबू पेंशन योजना हेउ, ओल्ड एज पेंशन योजना हेउ, विधवा भत्ता हेउ किंबा विकलांग भत्ता हेउ। निर्वाचन पूर्व सरकार घोषणा करी कहिथिले जे भत्ताधारकंकु मिलिबो 3000 टंका किंतु सरकार जितिबा परे केवल 80 वर्ष ऊर्ध्व हिताधिकारी मानकु मिलुची 3500 टंका। मिलुथिबा सूचना मुताबक खूब शीघ्र सरकार एबे समस्त भत्ताधारकंकु देबाकु जाउछंती 3000 टंका भत्ता राशि। वर्तित भत्ता आसंता मासरु लागू होई पारे। एबे समस्त हिताधिकारी मानकु मिलिबाकु जाउछि खुशी खबर, सेमाने मध्य पाई परिबे 1000 परिवर्ते 3000 टंका भत्ता राशि। परवर्ती खबर, चिंता बढ़ाऊँच पश्चिम एशिया संकट, रोषेई घर रनवे जाए महंगा माड़। पश्चिम एशिया रे देखा देइथिबा उत्तेजना केवल खबर कागज रे चिरसीमा आईकी रही नाही बरंग यह सीधा सड़क आपणक रोषेई घर एवं पकेट उपरे आक्रमण करुछि। विश्वर सेही भागरे जेतबेले भी अछि हलचल हुए भारत भली देश रे तार प्रतिध्वनि पेट्रोल पंप ठारू आरंभ करी परिबा मंडी पर्यंत सुना जाए। वर्तमानर संकट जोगु सप्लाई चेन एपरि बाधाप्राप्त होइछि जे साधारण मनिष पई निजर मौलिक आवश्यकता पूरण करने एक बड़ आह्वान पलटि। सबुठारु बड़ झटका रोषेई गैस माध्यम लगी। भारत निज आवश्यकतार 60% एलपीजी विदेशरू मगाई थाए जार एक बड़ अंश से सामुद्रिक पथ दे आसे जहाँ ए उत्तेजना जो बंद रही। फल घरोई सिलिंडर दाम 60 टंका बढ़ी बेले कमर्शियल सिलिंडर दाम 993 टंका बड़ वृद्धि घटी। एवं दिल्ली में यार दाम 3071 टंका और कोलकाता 3350 टंका रही। डाली एवं खाद्य तेल दर मार्च मासरू ऊपर छुआ रही। हरड़ और मुग डाली सह पाम ऑयल 5% महंगा होइछि। किंछि कंपनी दाम न बढ़ाइबा पैकेट रे ओजन कमाई दैछंती। जेपरिक पार्लेजीर 5 टकिया पैकेट एवं 50 ग्राम बदल में 45 ग्राम हो जाइछि। सेहिपरि अशोधित तैल दर बढ़िबा जोगु चीनी दाम बढ़ी। पेट्रोल और डीजेल दर में 25 ରୁ 28 टंका वृद्धि हेबार आशंका देखा देउछि। डीजेल महंगा हेबा कारण ट्रक भड़ा बढ़ुछि जहाँ फल फल और परिबा दर आकाश छुआ हेउछि।
परवर्ती खबर किसान क्रेडिट कार्ड माध्यम केते लोन नहीं पारिबे चाषी जानतु पूरा नियम खरातरे चाष करबा केते जे कष्ट ताहा केवल चाष करबा लोक ही जानिछि आ एथिपई विपुल परिमाण रे टंका मध्य आवश्यकता रहिछि तेणु चाष करबा पई जणे चाषी अनेक धार कर्ज मध्य करिथाय आ सब बेले चिंतार मध्य रुहे किंतु आजिर समय रे चाष खर्च पई टंका व्यवस्था करबा आ एक बड़ चैलेंज होई नाही किसान क्रेडिट कार्ड योजना ए क्षेत्र रे एक वरदान भाव में उभा होईछि एही योजना माध्यम रे चाषी माने सेमानकर कृषि आवश्यकता पूरण करने अति कम सुधहार सहजरे बड़ ऋण पाइपर। यह योजनार सबुठारु स्वतंत्र वैशिष्ट्य होर वर्धित सीमा जहाँ अधीन चाषी मैंने 5 लाख टंका पर्यंत ऋण पाइपर। यह उल्लेखनीय जे पूर्वर यह सीमा मात्र 3 लाख टंका पर्यंत सीमित थिला। चाषी मैंने कौन आर्थिक चापर सम्मुखीन न होई बृहत चाष कार्य नियोजित हेबा एवं आधुनिक प्रजुक्ति विद्या व्यवहार करने सरकार यह सीमा वृद्धि करिसेंती। बिना ग्यारंटी ऋण विषय कहवाक गले चाषी मैंने कौन सुरक्षा प्रदान न करी किंबा सेमानकर जमी बंधक न रखी 1,60,000 पर्यंत ऋण पाइपर। परवर्ती खबर VBG रामजी जून पर मनरेगा बंद जुलाई रु लागू हेब VBG रामजी योजना जानतु श्रमिक उपरे कौन पड़िबो प्रभाव विकसित भारत ग्यारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बा VBG रामजी आईन आसंता जुलाई 1 रु देशव्यापी कार्यकारी हेब अर्थात जून 30 पर बंद हेब मनरेगा योजना। VBG रामजी को नहीं केंद्र सरकार बड़ अपडेट देइछंती। मनरेगा श्रमिक पई एक बड़ घोषणा करिसेंती। केंद्र सरकार सोमवार दिन घोषणा करिसेंती जे VBG रामजी योजना जुलाई 1 रु सारा देश में कार्यकारी हेब। VBG रामजी योजना महात्मा गांधी जातीय ग्रामीण निजुक्ति ग्यारंटी आईन को बदलाई देब। केंद्र सरकार कहिसेंती जे नूतन आईन एक नूतन ढांचा रहिबो जहाँ ग्रामीण परिवार को 125 दिन वैधानिक दरमा प्राप्त निजुक्ति प्रतिश्रुति देब। एक विवृत्ति रे ग्रामीण विकास मंत्रालय यहाकू विकास भारत 2047 दृष्टिकोण सहित भारत ग्रामीण गठन में एक ऐतिहासिक परिवर्तन भाव में वर्णना करिसेंती। मंत्रालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति अनुसार यह आईन जुलाई 1 रु समस्त राज्य और केंद्र शासित अंचल गुड़िकर कार्यकारी हेब एवं महात्मा गांधी जातीय ग्रामीण निजुक्ति ग्यारंटी आईन सही दिन समाप्त हेब। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री आह्वान सत्वे बढ़िला सुना और रूपा दर ओडिशा रे दाम केते जानतु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुना न किणवाकू लोकों को निवेदन करने सत्वे आज मे 13 तारिख में सुना और रूपा मूल्य वृद्धि पाई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन अनुसार 1 किलोग्राम रूपार मूल्य 11,620 टंका वृद्धि पाई 2,67,820 रे पहुंची। पूर्वर यार मूल्य किलोग्राम प्रति 2,56,000 थिला। सेहीपरि 24 कैरेट सोनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 1,59,200 टंका वृद्धि पाइतिबा बेले 1,51,954 रे पहुंची जहां मे 11 तारिख में 1,50,362 थिला। गोल्ड रिटर्न सूचना अनुसार वर्तमान भुवनेश्वर में 22 कैरेट 10 ग्राम सुना 1,01,150 टंका रही। सेहीपरि 24 कैरेट सुना दर भरी दाम 1,53,190 टंका पहुंची। चलित वर्ष सुना 18,000 टंका एवं रूपा 36,000 टंका महंगा। परवर्ती खबर आधार कार्ड रे बदलिबो डिजाइन कार्ड रे रहिबनी ना किंबा नंबर। आधार कार्ड आज समय रे केवल एक परिचय पत्र नुहे बरं प्रत्येक भारतीय जीवन एक अविच्छेद्य अंग पलटि। बैंक काम हो कि सरकारी योजना लाभ उठाइबा सबुठी आधार आवश्यकता रही। तेबे बढ़ुथिबा साइबर अपराध और व्यक्तिगत तथ्य चोरी को दृष्टि रखी भारतीय विशिष्ट परिचय प्राधिकरण आधार कार्ड स्वरूप में एक बड़ परिवर्तन करने को जाउछि। आगामी दिन में आपण हाथ को आसुथिबा फिजिकल आधार कार्ड रे समस्त विवरणी लेखा होई रहिबो नाही। वर्तमान आधार कार्ड रे ना जन्म लिंग घरर ठिकाना एवं पिता नाम भली समस्त गुरुत्वपूर्ण तथ्य छपा जाउछि। किंतु नुआ नियम अनुसार कार्ड उपरे केवल व्यक्तिंकर फोटो एवं क्विक रेस्पॉन्स कोड बा QR कोड रहिबो। अनेक समय रे आधार कार्ड रो फोटोकॉपी किंबा कार्ड टी कोनोसी अजणा व्यक्ति हाथ में पड़िले से सहजरे आपणकर व्यक्तिगत तथ्य पाई जाउथिले। एहा द्वारा साइबर ठक माने लोकंक नारे जालियाती करिवार सुजोग पाउथिले। नुआ QR कोड व्यवस्था द्वारा एही समस्यार समाधान होई परिबो। जदि केही आपणकर तथ्य जानिबाकू चाहंती तेबे आपण सेही QR कोड स्कैन करिबाकू पड़िबो। सबुठारु बड़ कथा हेउची यूजर्स निजे स्थिर करि परिबो जे से केउ तथ्य प्रकाश करिबाकू चाहंती एवं केउंटी को लुचाई रखिबाकू चाहंती। परवर्ती खबर सीबीआई हाथ में नीट पेपर लीक 7 रु 10 दिन भितर हेबो पुनः परीक्षा। नीट पेपर लीक मामला रे एनटीए एवं बड़ निष्पत्ति नेछि नीट परीक्षा बातिल करी याकू
ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏନ୍ଟିଏ ଡିଜି ଅଭିଷେକ ସିଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ 7ରୁ 10 ଦିନ ଭିତରେ ସାନି ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଳମ୍ବ କରାଯିବ ନାହିଁ କି ଏକାଡେମିକ୍ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବନି। କାହାକୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତେ ଜେଲ୍ ଯିବେ। ଆମେ ସିବିଆଇକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଭିତରର ହେଉ କିମ୍ବା ବାହାରର ଦାୟୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଦଣ୍ଡ ଦିଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ଏନ୍ଟିଏ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ମେ 2024 ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଜୀକରଣ ତଥ୍ୟ, ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଏବଂ ମନୋନୀତ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବୈଧ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ହେବାର ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ଡବଲ ହେବ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଏହି ସୁପରହିଟ୍ ଯୋଜନାରେ ଲଗାଇଲେ ଆପଣ ବି ହୋଇଯିବେ ମାଲାମାଲ। ଡାକଘର ତାର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ସଞ୍ଚୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ତଥାପି କିଛି ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଡାକଘର ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ କମ୍ ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା କାରଣରୁ ସେମାନେ ଏଥିରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ତୁରନ୍ତ ଡବଲ ହୋଇଯିବ। ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ନିବେଶିତ ଟଙ୍କାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିପାରିବ। ଏହାକୁ କିଷାନ ବିକାଶ ପତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଏହି ଯୋଜନାର ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ନିବେଶ କରାଯାଇପାରିବ। ଏକକାଳୀନ ଜମା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପରେ ଏହି ପରିମାଣ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୁଏ। ଏହି ଯୋଜନା କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତେବେ ପାଖରେ ଟଙ୍କା କମ୍ ନିବେଶ ଅଛି ଏହି ଯୋଜନାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। ଯାହା ପାଖରେ ଟଙ୍କା କମ୍ ଅଛି, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁମାନେ ଲମ୍ବା ସମୟ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଡରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ଅଟେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 7.5% ସୁଧ ହାରରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 115 ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ 9 ବର୍ଷ ଏବଂ 7 ମାସ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତାତିରୁ ମିଳିବ ତ୍ରାହି, ମୌସୁମୀ ଆଗମନ ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ। ଏହି ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଅସମ୍ଭାଳ ତାତି ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାରି ଭିତରେ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁର ଆଗମନ ପାଇଁ ବାତାବରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁକୂଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ସପ୍ତାହ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ମୌସୁମୀ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗ ଓ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର, ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ ସୂଚନାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୌସୁମୀର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହେଉଛି। ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ପବନର ଅନୁକୂଳ ଗତିପଥ ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁଛି। ସାଧାରଣତଃ ମେ 18ରୁ 19 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ଆଣ୍ଡାମାନ ଛୁଇଁପାରେ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଫଳ ହେବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସୂଚନା, ରାଜ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଅଭାବ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଯଥେଷ୍ଟ ମହଜୁଦ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟ ସହ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ମହଜୁଦ ରହିଛି। ଟାଙ୍କି କେଉଁଠାରେ ବି ବନ୍ଦ ନାହିଁ, ସବୁଠାରେ ଖୋଲା ଅଛି। ମୁଁ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ବୋଲି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। କୌଣସି ଟାଙ୍କି ବନ୍ଦ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇନାହିଁ। ଆବଶ୍ୟକୀୟକୁ ତେଲ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତେଲ ସଙ୍କଟ ଯେପରି ନ ହୁଏ, ଏଥିପ୍ରତି ଏବେଠାରୁ ଆମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା ଭୁଲ ବୁଝିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟବହାରରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଣିବାକୁ ହେବ। ଆଗକୁ ହୁଏତ ପେଟ୍ରୋଲ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ଗରିବ ଲୋକ କେମିତି ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ନାହିଁ, ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇ ସରକାର ନିଜେ ଅର୍ଥ ବହନ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପରିବହନ ଓ ଯୋଗାଣ ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ସାମୟିକ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିତିନ ନବୀନ, ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବଡ଼ ବୈଠକ। ଆସିବେ ଓଡ଼ିଶା ନିତିନ ନବୀନ। ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେବା ପରେ ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ। ଆସନ୍ତା 18 ଏବଂ 19 ତାରିଖରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଟଣୀରେ ବିଜେପି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ଶିବିରରେ ନିତିନ ନବୀନ ଯୋଗ ଦେବେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ହୋଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ବିଜେପି ଭୁବନେଶ୍ୱର
ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ବିଜେପି ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି, ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶାରଦା ଶତପଥୀ, ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ସରୋଜ କର, ଯତୀନ ମହାନ୍ତି, ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନଙ୍କର ସମେତ ଦଳର ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 18 ଏବଂ 19 ତାରିଖରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଟଣୀରେ ବିଜେପି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିବ। ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରରେ ନିତିନ ନବୀନ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଫୋନ୍ ପେ କିମ୍ବା ଗୁଗୁଲ ପେ କି ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁପିଆଇ କେଉଁ ଆପ୍ରୁ ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଣନ୍ତୁ। ଭାରତରେ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏକ ଅଂଶ ପାଲଟିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ସାଇବର ଠକେଇର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଗୁଗୁଲ ପେ ଏବଂ ଫୋନ୍ ପେ ଭଳି ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସାଇବର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅମିତ ଦୁବେଙ୍କ ମତରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ, କାରଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ସହାୟତା କରିପାରିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ପେମେଣ୍ଟ ଆପ୍ସ କେବଳ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ତେଣୁ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଘଟିଲେ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆପ୍ସକୁ କାହିଁକି ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ? ସାଇବର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅମିତ ଦୁବେଙ୍କ ମତରେ ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅଧିକ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ପେମେଣ୍ଟ ଆପ୍ କେବଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ କାରବାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଏନପିସିଆଇ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଠକେଇ କିମ୍ବା କାରବାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ପେମେଣ୍ଟ ଆପ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କମ୍ ଥାଏ।